अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज है वीडियो नंबर 10 और ये बायोलॉजी का चौथा हिस्सा हम इसमें कवर करेंगे। इसमें हमारे पास दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम आसाबी निज़ाम जिसमें दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, और रिप्रोडक्शन जिसमें जानवर अपनी ही तरह के औलाद पैदा करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये ऑलरेडी आपको मैं पहले बता दिया है। नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम एमडी कैट के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले मैं ये वजाहत कर लूँ कि ये जो हमारे जितने भी वीडियोस हैं इसमें हम मुकम्मल तौर पर आपको एक एक चीज़ लेके इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि ये पूरा आपका 2 साल का कोर्स है और 2 साल का कोर्स चंद वीडियोस में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो हमसे जितना हो सके थोड़े बहुत आप हम डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन इन वीडियोस का बुनियादी मकसद आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेशन बताना है जो एमडी कैट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर यहाँ पे 3-4 मिनट का वीडियो देखेंगे तो साथ ही आप तो जितने आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तकरीबन 2-3-4 मिनट का 5 मिनट की जो वीडियो है उसके लिए आपको कम से कम 1-1.5-2 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, उनको फिर अपने बुक्स में, अपने बुक्स के एंड पे दिए गए ग्लॉसरी में और इंटरनेट में देखने के लिए आपको फिर कम से कम आपको 1-2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर एमडी कैट के लिए इतनी पढ़ाई मेरे ख्याल में वो करनी चाहिए। चलें जी, सबसे पहले एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या? उसमें आपके पास एक फोर ब्रेन है, अगले वाला हिस्सा मिड ब्रेन दरमियाने वाला, एंड हाइंड ब्रेन पिछले वाला, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड है जो आपके जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा है वो स्पाइनल कॉर्ड है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी वो समझ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब है साइड पे, एक तो सेंट्रल है जो इसमें आपका दिमाग काम करता है, एक है पेरिफेरल साइड पे जो आपका आसाबी निज़ाम काम करता है, एंड इट्स टाइप्स। और इसमें जाहिर बात है एक आपके पास ऑटोनोमिक है और एक आपके पास है सिंपैथेटिक। ये दोनों डेफिनेशन आपने याद करने हैं। डिस्क्राइब न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इकाई है, यूनिट है। जिस तरह हमारे पूरा जिस्म सेल से बना है, बिल्कुल उसी तरह आपका जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बनता है। अच्छा, उस जाहिर बात उसके आपके मुख्तलिफ किस्में हैं, न्यूरॉन के मुख्तलिफ किस्में हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद डिस्क्राइब नर्व इम्पल्स एंड हाउ इट प्रोपेगेट्स। आपके नर्व के अंदर आपका जो आसाद हैं उसमें करंट या जो ट्रांसमीटर्स इशारे सिग्नल वो किस तरह चलते हैं और वो कैसे प्रोपेगेट मतलब फैलते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनैप्स एंड पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। ये दोनों टॉपिक्स भी आपने करने हैं। रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर आपके पास मुख्तलिफ आयंस हैं, मिसाल के तौर पर पोटाशियम है और इस तरह और फास्फोरस वगैरह। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है नर्वस सिस्टम के लिए। उसके बाद चलते हैं डिस्कस द नर्वस डिसऑर्डर्स, आसाबी बीमारियां, जिसमें आपके पास पहले पार्किंसन डिजीज है, एपिलेप्सी जिसको आप मिर्गी कहते हो, एंड अल्जीमर्स डिजीज, और आखिर में अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिदम्स। ये आपके दिमाग के 2 मैकेनिज्म्स हैं जिससे मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल क्लॉक आप जिस तरह सुबह और शाम आपको एहसास दिलाते हैं कि एक टाइम किस तरह हुआ है। आप घड़ी ना भी देखें तो आपको उठने का टाइम का पता होता है, अक्सर दोपहर के टाइम पे आपको भूख लग जाती है, इस तरह करके। तो ये एक क्लॉक अल्लाह ताला ने एक फिट की हुई है, ये एक सिस्टम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम जाते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल, यानी मर्दों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और औरतों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एमडी कैट के लिए इसके आपको ऑर्गन्स का पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो आपके पास लिखाई रेड हो गई है, इसका मतलब है कि ये आज की वीडियो की आखिरी उसका स्लाइड है। इसमें क्या करेंगे? डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल विद इट्स स्टेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बेटा आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा ओपन करके बात करूंगी कि हम यहाँ पे आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो पीरियड होते हैं लेडीज़ के, जो औरतों के जो पीरियड्स होते हैं, चूँकि आपने डॉक्टर बनना है और आपने इलाज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पीरियड्स ये कैसे शुरू होते हैं, ये इनका मैकेनिज्म क्या है। दूसरा, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस।
आपके जिस्म के अंदर स्पर्म्स और एग्स, ये जो गैमीट्स होते हैं, ये बनते किस तरह हैं। जो आपके स्पर्म बनने का अमल है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और आपके जो लेडीज के अंदर जो ओवा बनते हैं उसको कहते हैं ओवोजेनेसिस। उसके बाद डिस्कस द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसको हम एसटीडीज भी कहते हैं, कि सेक्सुअल जो आपका कांटेक्ट है उसके ज़रिए फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स, जिस वजह से, जिन ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं वो क्या हैं। उसके अलावा सिम्टम्स, कैसे पता चला गया एक मरीज को उसको ये एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसको हो गए हैं कि नहीं हो गए, और इसका क्योर, इसका इलाज कैसे करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। एक इसमें गोनोरिया है, एक सिफिलिस है जिसको हम आतश कहते हैं, और एड्स जिससे बनता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इनका मैकेनिज्म, ये बीमारियां हैं क्या, किस तरह फैलती हैं, इनके एजेंट्स क्या है, किस तरह ये इंसानों में ये पलते बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम जो हमारे वीडियो नंबर 11, 12, 13 आएंगे उसमें हम आपके साथ बात करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट का। हमारी बॉडी को सपोर्ट किस तरह मिलता है, बाकी जानवरों की जगह के बरक्स हम सीधा होकर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और मूवमेंट हम हरकत किस तरह करते हैं। तो जारी बात है, यह हम बात कर रहे हैं मसल्स के और हड्डियों के। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल, इंसान में जो हार्मोन्स होते हैं मुख्तलिफ केमिकल जो हमारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं वो क्या है। ये पूरे चैप्टर हैं, छोटे टॉपिक्स नहीं है। उसके बाद है इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़अत, बीमारियों के खिलाफ हमारे जिस्म में लड़ने भिड़ने की जो ताकत है, इम्यूनिटी, वो कैसे है, वो उसके अंदर क्या होता है। उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद इकोसिस्टम है, मुख्तलिफ जानवर ऑर्गेनिज्म जिस तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स है, विरासत यानी खुसूसियात का माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होना, और एवोल्यूशन कि किस तरह मुख्तलिफ जानवर शुरू में किस तरह थे और मुख्तलिफ स्टेजेस में होते हुए आज जिस स्टेज पे वो खड़े हैं। तो ये आपके नेक्स्ट वीडियो होंगे इंशाल्लाह। इन वीडियोज़ को देखते रहें बार बार, और हमें दुआ में रखिएगा। इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से सबको फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।